हेलो एवरीवन, वेलकम टू द जोरावर क्लासेस। और आज से हम स्टार्ट कर रहे हैं कि हम ईवीएस में 15 में से 15 मार्क्स कैसे स्कोर कर सके। ठीक है, ईवीएस का जो कंटेंट आता है 15 मार्क्स का, उसको कैसे स्कोर कर सके। तो सबसे पहले तो मैंने ये देखिए एनसीईआरटी बेस्ड जितने भी एनसीईआरटी में फैक्ट्स थे क्लास 3, 4 और 5 को लेके ईवीएस की बुक में, वो सारे मैंने निचोड़ के यहाँ पे लिख लिए हैं। ये निचोड़ है उनका, बिल्कुल इसके बाहर कुछ भी नहीं है। और मैं गारंटी दे रहा हूँ आपको, जब आपका एग्जाम हो जाएगा सीटेट के, उसके बाद भी जो 15 क्वेश्चन आएंगे ना आपके कंटेंट के ईवीएस में, मैं अपने नोट्स में से एक एक को ऐसे दिखा दूंगा कि देखो ये यहाँ से पूछा गया है, ये यहाँ से पूछा गया है। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें यहीं से लेके चलना है इसको। और हमारा जो एम है 125 प्लस सीटेट में लाने का, वो उसकी पहली कड़ी है ये। ठीक है, तो धीरे धीरे हम स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे वीडियोस आनी स्टार्ट होंगी। आज ईवीएस पे आ रही है, कल सीडी पे आएंगी, मैथ्स पे आएंगी, और फिर धीरे धीरे चीज़ों को लेके चलेंगे। क्योंकि फ्रेंड्स देखिए, जो आपका एग्ज़ाम पोस्टपोन्ड हुआ है वो नवंबर और दिसंबर से पहले होना बहुत मुश्किल है। तो वी हैव एम्पल टाइम, एम्पल अपॉर्चुनिटी, हमारे पास बहुत ज़्यादा टाइम है अभी। तो हम शुरू से कर सकते हैं और बहुत अच्छे से कर सकते हैं और अपना बेसिक्स से कर सकते हैं। ठीक है, मेरे को पता है आपका ये जो है काफ़ी लोगों का होगा काफ़ी पूरा, लेकिन फिर भी आप यहाँ देखिए, मैं हमेशा एक चीज़ और कहता हूँ कि आपको सिर्फ मेरा ही यूट्यूब चैनल नहीं देखना है। ठीक है, आपको बाकी लोगों का भी देखना है। जहाँ आपको ठीक लगे, जिसका कंटेंट ठीक लगे, वहाँ पे जाके देखिए। क्योंकि देखिए, सब मेहनत करते हैं अपने अपने चैनल की, सब अपने अपने हिसाब से पढ़ाते हैं। तो हर आपको मतलब फैसला आपको लेना है कि भाई मेरे को 2 चैनल देखने, 10 चैनल देखने, 3 देखने, या सिर्फ ये वाला देखना है। ठीक है, कंटेंट यार देखिए, बनाने वाला कंटेंट तो मेहनत ही करता है ना। जैसे ये देखिए, जैसे मैंने ईवीएस की बुक से लेके बनाए हैं सारे कंटेंट, और ये मेरी मेहनत है पूरी। ठीक है, एक एक चीज़ निकाल के निचोड़ निकाला हुआ है मैंने एनसीईआरटी बुक का पूरा। ये क्लास 5 के चैप्टर 1 है, और चैप्टर शायद आई थिंक क्लास 5 में 22 चैप्टर्स है, तो 22 का आपको इसी तरीके से मिलेगा। ठीक है, तो ये सब कुछ है। एक बात कर लेते हैं मोर, जो मैंने कल भी की थी अपने वीडियो में नोट्स के बारे में। मैंने उसमें सबसे पहला पॉइंट लिखा हुआ था कि हैबिट ऑफ मेकिंग नोट्स, कि आपको हैबिट होनी चाहिए नोट्स बनाने की। ये मैंने क्यों लिखा था, देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मेरे से जितना हो पाया मैंने यहाँ पे नोट्स बना रखे हैं अपने। ठीक है, उसके बाद मैं कहता हूँ कि ये जो चीज़ है ना, इसके नोट्स अपने तरीके से आप बनाएं। इसके शॉर्ट नोट्स बना लें, इसके बड़े बना लें, जैसे भी बना सकते हैं अपने तरीके से आप ज़रूर बनाएं। और करने को तो आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं इसका, लेकिन मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगा। क्योंकि लिखने से ना हमारी मेमोराइजेशन, हमारी याद रखने की जो क्षमता है ना, वो ज़्यादा हो जाती है जब भी कोई चीज़ हम लिखते हैं साथ साथ में उसको देखने के, सुनने के बाद। ठीक है, तो मैं सजेस्ट करूँगा कि नोट्स ज़रूर बनाएं। ये भी एक पॉइंट है 125 प्लस के, जो मैंने कुछ आपको टिप्स दिए थे कि 125 प्लस कैसे आ सकते हैं, तो उसमें एक ये भी है कि आप नोट्स को लिखें अपने हाथों से, उससे ज़्यादा फ़ायदा होता है। चलिए अपना आज का ईवीएस का सेशन स्टार्ट करते हैं। सबसे पहला पॉइंट है इसमें, एनिमल्स ऑल्सो हैव डिफरेंट सेंसेस, दे कैन सी, हियर, टेस्ट, स्मेल एंड फील। सम एनिमल्स कैन सी देयर प्रे फ्रॉम फार अवे। प्रे देखिए शिकार होता है, प्रे को शिकार कहते हैं हम। सम कैन हेयर इवन द फेनेस्ट साउंड, सम एनिमल्स कैन फाइंड देयर फ्रेंड्स बाय देयर स्मेल। देखिए जानवर जो है ना, उनमें भी देखने, सुनने और सूंघने की शक्ति होती है, महसूस कर सकते हैं वो भी। कोई जानवर मीलों दूर से सूंघ लेता है अपने शिकार को, देख लेता है। कोई हल्की हल्की सी आहट को भी सुन लेता है। कोई जानवर अपने साथी को सूंघ कर ढूंढ लेता है। देख कितनी अलग अलग तरह की इनमें वो होती है। तो इसमें से क्वेश्चन बिल्कुल बन सकते हैं, आ सकता है इसमें से क्वेश्चन बन सकता है। सेकंड पॉइंट लेते हैं, एज द आंट मूव्स दे लीव अ स्मेल ऑन द ग्राउंड, द अदर आंट्स फॉलो द स्मेल टू फाइंड द वे। चींटियाँ चलते समय ना ज़मीन पर कुछ ऐसी गंध छोड़ती है जिसे सूंघकर पीछे आने वाली चींटी जो है वो रास्ता मिलता है उसको। आपने एक चीज़ नोट की होगी हमेशा कि चींटी जो है ऐसे 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 चलती है एक के पीछे एक। अगर वो इधर मुड़ी है एक, तो इधर वो भी जहाँ 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 जहाँ- जहाँ- जितना भी मतलब वो करेगी ना, जितना भी चलेगी, सारी चींटी उसके पीछे रहती हैं ऐसे, क्योंकि हर चींटी गंध छोड़ती जाती है और वो पीछे वाली सूंघ के उसका पीछा करती रहती है। हमने ये चीज़ देखी है। थर्ड पॉइंट पे आते हैं, सम मेल इंसेक्ट्स कैन रिकोगनाइज देयर फीमेल्स बाय द स्मेल। कुछ ऐसे नर कीड़े हैं जो अपनी मादा की गंध को उनकी गंध की पहचान से उनको पहचान लेते हैं। उनकी गंध जो है ना, मादा कीड़े की गंध से उसकी पहचान कर लेते हैं। ठीक है, जैसे अभी मैं अपना नेक्स्ट स्लाइड पे जब जाऊंगा तो आप देखेंगे कि ये देखिए यहाँ पे सबसे पहला पॉइंट, आई एम सिल्क वॉर्म, आई कैन फाइंड माई फीमेल वॉर्म फ्रॉम मैनी किलोमीटर्स अवे बाय हर स्मेल। मैं रेशम का कीड़ा हूँ, मैं अपनी मादा को उसकी गंध से कई किलोमीटर दूर से पहचान लेता हूँ। ठीक है फ्रेंड्स, देखिए तो क्वेश्चन बन गया सिंपल सा कि वह कौन सा कीड़ा है या किसका कीड़ा है जो अपनी मादा को कई किलोमीटर दूसरा, भाई रेशम का है। सिंपल सा क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट पे चलते हैं।
Mosquitoes can fly, can find you by the smell of your body. They also find you by the smell of the sole of your feet and the heat of your body. देखिए जो मच्छर है ना, तुम्हारे शरीर की गंध, खासकर पैरों के तलवे की और तुम्हारे शरीर की गर्मी से तुम्हें ढूंढ लेते हैं. अब मच्छरों से बचना नामुमकिन है, हमें भी पता है. मच्छरदानी इसीलिए लगाते हैं हम, मॉस्किटो नेट वगैरह जितने भी, और ओडोमोस वगैरह सब. अब ओडोमोस आपको पता है क्या काम करता है? वो हमारी हीट को रोकता है बाहर निकलने से. मतलब वो जो इनके एंटीना होते हैं या जो भी इनके पास होता है मॉस्किटोज को, वो उस तक नहीं पहुंचने देता, इसीलिए मॉस्किटो आपके पास नहीं आते. और फीट पे कभी भी जैसे ओडोमास लगाते हैं तो फीट पे अपनी ज़रूर लगाएं, पैरों में, पैरों के तलवे पे ज़रूर लगाएं वो, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो उन्हें पहचान होती है खून की या किसी आदमी के गंध की, वो वहीं से जाती है. ठीक है, नेक्स्ट नेक्स्ट पे चलते हैं. नेक्स्ट है हमारा dogs mark out their own area on the road. They can make out if any other dog has come into their area by the smell of its urine on potty. ठीक है, देखो इसमें क्या कहा है कि सड़कों पर कुत्तों की भी अपनी जगह बटी होती है. ये हमने सबने देखा है कि कुत्ते हर 500 मीटर पे अलग अलग कुत्ते होते हैं और वहीं पे घूमते रहते हैं वो. ठीक है, एक कुत्ता दूसरे कुत्ते के मलमूत्र की गंध से जान लेता है कि उसके इलाके के बाहर का कुत्ता आया हुआ है. अगर मान लो कि भाई कोई बाहर का कुत्ता किसी के इलाके में, किसी के एरिया में आ गया है, तो वो जो डॉग है ना, जिसका वो एरिया है जिस डॉग का, वो उसको देखे ना देखे, लेकिन उसकी जो उसने यूरिन किया है, मलमूत्र जो है उसका, उसकी गंध से ही पहचान लेगा कि ये मेरे एरिया का कुत्ता है ही नहीं, ये बाहर का कुत्ता है. ठीक है, तो ये चीज़ हो गई. देखिए ये सारे क्वेश्चन बन रहे हैं, हर लाइन में क्वेश्चन है, आप खुद देख लें चाहें. और ये फर्स्ट चैप्टर ही चल रहा है अभी हमारा. ठीक है, चलिए नेक्स्ट चलते हैं, इसको लेते हैं. सम ऑफ द बर्ड्स हैव देयर आईज ऑन आइदर साइड ऑफ द हेड. देयर आईज कैन फोकस ऑन टू डिफरेंट थिंग्स एट द सेम टाइम. व्हेन दे लुक स्ट्रेट अहेड, बोथ देयर आईज फोकस ऑन द सेम ऑब्जेक्ट. अब देखिए ये वाला क्वेश्चन शायद मेरे हिसाब से किसी सीटेट में या केवीएस में पूछा गया है. ठीक है, मैंने पढ़ा है कहीं किसी में. कुछ पक्षियों की आंखें उनके सिर के दोनों तरफ होती है. पक्षी एक ही समय में दो अलग अलग चीज़ों पर नजर डाल लेते हैं. जब ये बिल्कुल सामने देखते हैं तब इनकी दोनों आंखें एक ही चीज़ पर टिक जाती है. शायद मेरे हिसाब से हैन जो मुर्गा जो होता है, मुर्गा मुर्गी, वो इसका एक एग्जाम्पल है. ठीक है, कि अलग मतलब एक ही टाइम पे ना एक कट, जैसे हमारी जो है अगर हम किसी तरफ देखते हैं तो दोनों कठपुतली एक ही तरफ जाती है. लेकिन कुछ बर्ड्स, कुछ पक्षी ऐसे हैं जिसकी एक तो राइट में चली जाती है और एक लेफ्ट में चली जाती है, दोनों अलग अलग काम करती हैं. ठीक है, चलिए सेकंड पे आते हैं. In most of the birds, eyes are fixed and cannot move. So birds have to turn their head to see around. देखिए अब कुछ पक्षी तो हो गए जो अलग अलग आंखें घुमा लेते हैं, लेकिन कुछ पक्षियों की जो है, कई पक्षी अपनी गर्दन बहुत ज़्यादा हिलाते हैं. जानते हैं क्यों? क्योंकि ज़्यादा पक्षियों की आंखों की कठपुतली जो है ना, पुतली जो है वो घूम नहीं सकती, वे अपनी गर्दन को घुमाते हैं. जैसे हमारी तो कठपुतली घूम जाती है, घुमा के देखो, अभी घूम रही होगी आप लोगों की, लेकिन कुछ की जो है नहीं घूमती है. और अगर आप देखो कि आप अपनी कठपुतली, जो ये पुतली है आपकी आंखों की, कठपुतली कह रहा हूँ, ये जो पुतली है आपकी आंखों की, अगर आप इसको नहीं हिलाएं तो आपको अपनी गर्दन हिलानी पड़ेगी. आप करके देखो अभी, बिल्कुल आपको अभी पता चल जाएगा. तो बिल्कुल ऐसे कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं और कुछ पक्षी ऐसे भी होते हैं. हाँ, दोनों तरह के होते हैं. ओके, थर्ड पे आते हैं. सम बर्ड्स लाइक kites, eagles, vultures can see 4 times as far as we can see. These birds can see things from a distance of 8 meters what we can see from a distance of 2 meter. देखिए ये साफ क्वेश्चन बनता है, ये पूछ लिया जाएगा कि आपको कि हमसे आदमियों से 4 गुना ज़्यादा कौन से पक्षी देख सकते हैं, नाम आ सकते हैं उनके. ओड वन आउट आ सकता है कि चील, बाज, गिद्ध दे देंगे, इसके साथ एक कौवा दे देंगे, तो कौवा इसका गलत आंसर हो जाएगा. मतलब इस तरीके से कुछ भी आ सकता है इस पर. तो पढ़ लेते हैं इसे. चील, बाज और गिद्ध जैसे पक्षी हमसे 4 गुना ज़्यादा दूर से देख पाते हैं. ठीक है, ये हम इंसानों के साथ कंपैरिजन हो रहा है इनका. जो चीज़ हमें 2 मीटर की दूरी तक दिखाई पड़ती है, वही चीज़ उन्हें 8 मीटर की दिखाई दे सकती है, 8 मीटर से. ठीक है, जैसे अगर मेरे को कुछ चीज़ दिखाई दे रही है, वो 2 मीटर की दूरी से दिखाई दे रही है, तो वही चीज़ वो 8 मीटर की दूरी से भी देख सकते हैं. ठीक है फ्रेंड्स, चलिए आगे चलते हैं, अपना आगे लेते हैं अपना. ठीक है, अगला पॉइंट है हमारा, ये चैप्टर 1 ही चल रहा है. देखिए चैप्टर 1 है, इसमें 3-4 चैप्टर ऐसे हैं क्लास 5 में जिसके 5-5, 6-6 पेज के नोट्स बने हैं. अदरवाइज कुछ चैप्टर्स ऐसे भी हैं जिनका 1 पेज का ही है, 2 पेज का है, लेकिन 3-4 चैप्टर ऐसे हैं जो बड़े चैप्टर्स हैं और उनमें फैक्ट्स ज़्यादा हैं, जैसे चैप्टर 1. तो फ्रेंड्स आज हम ऐसा करेंगे कि हम सिर्फ चैप्टर 1 करेंगे आज, जहाँ तक भी हो पाएगा, और उसके बाद
फिर हम चैप्टर 2, 3, 4 छोटे चैप्टर हैं वो तीनों चारों पाँचों एक में ले लेंगे। अब इनसे हो क्या रहा है, आप जो ये देख पा रहे हैं यहाँ पे, इनसे हो क्या रहा है, आपकी क्या हेल्प हो रही है। बुक होती है भाई इतनी मोटी, मुझे भी बहुत टाइम लगा तीनों बुक पढ़ने में। अब यहाँ पे क्या होगा भैया, आप 20 मिनट में ना, जो मेरे को 2 घंटे में चीज़ मिली है या 3 में मिली है, वो यहाँ पे आपको 20 मिनट में मिल जाएगी। और अगर आप पूरी बुक भी एक दिन में करना चाहें तो सारी वीडियो एक साथ देख के आप पूरा कंटेंट ईवीएस का 1 दिन 2 दिन में कर सकते हैं, जो आपको सीटेट में 15 नंबर दे सकता है। ये फ़ायदा है, देखिए, ठीक है, ये फ़ायदा आपको समझ आ गया होगा। चलिए ये स्टार्ट करते हैं। एनिमल्स कैन नॉट सी as many colors as we can. It is believed that animals that are awake in the daytime can see some colors. Those animals that are awake at night can see things only in black and white color. देखिए क्वेश्चन ये भी बनता है, ठीक है, सिंपल सा क्वेश्चन बनता है, पढ़ लेते हैं इसको। जैसे हमें इतने सारे रंग दिखाई देते हैं, उतने रंग जानवरों को नहीं दिखाई देते, ठीक है। आमतौर पर माना जाता है कि दिन में जागने वाले जानवर कुछ रंग देख पाते हैं, लेकिन जो रात में जागते हैं उन्हें तो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही दिखता है, सफ़ेद और काला ही दिखता है सिर्फ। ऐसे जैसे मैं आपको कहूँ, हमारा उल्लू हो गया, उल्लू रात को जागता है, या जितने भी पक्षी रात को जागते हैं तो वो तो कलर देख ही नहीं पाते, वो तो सिर्फ ब्लैक एंड वाइट ही देख पाते। तो क्वेश्चन बन जाता है कि ब्लैक एंड वाइट देखने वाले जानवर कब सोते हैं, कब जागते हैं, बहुत सारे, मतलब आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए, और इस पर अगर कोई भी क्वेश्चन आता है तो आंसर कर सकते हैं। लेकिन कुछ पक्षी ऐसे हैं जो कुछ रंग देख पाते हैं, ठीक है। हम जितने रंग देख पाते हैं इतने सारे पक्षी रंग नहीं देख पाते। ये देखिए स्नैक वाला जो है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप हमेशा मतलब याद रखें, इस पर क्वेश्चन बनता है, केवीएस में भी आ सकता है। स्नैक्स डू नॉट हैव एक्सटर्नल ईयर्स विच यू कैन सी। पहले मैं आपको बता दूं कि स्नेक जो है बहरा होता है एक तरह से, उसको कान होते ही नहीं है, दे कैन ओनली फील द वाइब्रेशन ऑन द ग्राउंड। सांप के बाहरी कान नहीं होते हैं, ज़मीन पर हुए कंपन को ही वह सुन पाता है। अब आप कहेंगे कि भैया भागता कैसे वो पीछे, या जो भी है, मैंने तो यहाँ तक सुना है, मेरे को नहीं पता एग्जैक्ट इट इज़ द फैक्ट इज़ राइट और रॉन्ग, दैट स्नैक इज़ ऑल्सो ब्लाइंड, उसको दिखता भी नहीं है, और वो सिर्फ कंपन से ही आदमियों के पीछे। इसीलिए कहा जाता है कि अगर सांप दिख जाए तो आप एकदम खड़े हो जाएं, क्योंकि अगर आप भागेंगे दौड़ेंगे कुछ भी करेंगे तो इतने सेंसिटिव होते हैं, उनकी जो वाइब्रेशन की कैपेसिटी होती है इतनी सेंसिटिव होती है कि वो आपके पीछे ही आएगा, ठीक है ना। और ये वाला पॉइंट हो गया। देखिए कितना बढ़िया क्वेश्चन बनता है अगर इससे क्वेश्चन निकले तो। अगले पॉइंट पे आते हैं। सम एनिमल्स स्टार्ट बिहेविंग इन अ डिफरेंट वे व्हेन एन अर्थक्वेक और स्टॉर्म इज अबाउट टू कम। पीपल हु लिव इन अ फॉरेस्ट कैन ऑब्जर्व सच बिहेवियर ऑफ एनिमल्स कम टू नो द डेंजर। देखिए यहाँ पे कुछ जानवर तूफान या भूकंप के आने से समय से पहले अजीब हरकतें करने लगते हैं। जो लोग जंगल में रहते हैं और जानवरों के इस व्यवहार को समझते हैं, वे जानते हैं कि भूकंप आने वाला है या कुछ अनहोनी होने वाली है। ये चीज़ आपको समझ आ गई। अब इसका एग्जांपल देता हूँ मैं आपका सुनामी का, ठीक है। जो सुनामी अंडमान निकोबार में एक बार आई थी, आप सबको पता होगा, ठीक है ना। तो वहाँ पे हुआ क्या था कि वहाँ पे जो आदिवासी लोग थे ना, वहाँ के किसी टापू पे रहते थे, तो उन्होंने वो चीज़ पहले ही समझ ली थी, क्योंकि जो सुनामी आने वाली थी वहाँ पे अलग अलग तरीके से बिहेव करने लगे थे वहाँ के जानवर और पक्षी वगैरह। तो उन्हें पता चल गया था कि कुछ अनहोनी होने वाली है, और उन्होंने वो खाली कर दिया था, वो जगह खाली कर दी थी, जिस वजह से उन लोगों की जान बच गई थी। तो देखिए कितना बड़ा बेनिफिट है इनका जानवरों का, ये पहले ही बता देते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। भैया इससे तो हमेशा क्वेश्चन बनता है, हर दूसरे तीसरे सीटेट में आ जाता है, स्लॉथ, ठीक है। इट लुक्स लाइक अ बियर बट इट इज़ नॉट, इट इज़ स्लॉथ। इट स्पेंड ऑलमोस्ट 17 hours a day sleeping while hanging upside down on a tree branch. The sloth eats the leaves of the same tree on which it lives. It hardly needs anything else. When it has eaten enough leaves from that tree, it moves to the nearby tree. Sloth lives for about 40 years. 40 साल तक जीते हैं, and in that time they move around only 8 trees. Once a week it comes down from the tree to relieve itself. देखिए स्लोथ के बारे में जान लेते हैं। मतलब ये भालू जैसे दिखते हैं सबसे पहले तो। अब क्वेश्चन ऐसा आ सकता है कि भालू जैसे कौन दिखते हैं, उसमें 4 ऑप्शन आ जाएंगे, स्लोथ इसका आंसर है। पर भालू नहीं होते हैं। ये दिन में करीब 17 घंटे पेड़ों से उल्टे लटके रहते हैं। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, दिन में करीब 17 घंटे कौन पेड़ों से लटका रहता है, स्लोथ, या स्लोथ पेड़ों से कितने घंटे लटके रहते हैं, 17। देखिए हर लाइन में क्वेश्चन बन रहा है। ये जिस पेड़ पर लटके रहते हैं उसी के पत्ते खाते हैं। तो भैया जिस पेड़ पे जो रहता है उसी के पत्ते कौन खाता है, स्लोथ। इसलिए इन्हें कहीं और जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती।
जब ये अपने पेड़ के सारे पत्ते खा लेते हैं तभी पास के पेड़ पर चले जाते हैं, और लगभग 40 साल के अपने पूरे जीवन में ये मुश्किल से सिर्फ 8 पेड़ों पर ही घूमने की तकलीफ उठाते हैं। इतने ज़्यादा आलसी होते हैं ये लोग। मतलब 40 को अगर आप 8 से करेंगे तो 5, ठीक है ना, 5 हो गए ना, हाँ 5 साल रहते हैं एक पेड़ पे, माय गॉड। और 5 साल तक उसके पत्ते खाते रहते हैं। और ये देखिए, ये सप्ताह में एक बार ही सोच करने के लिए पेड़ से नीचे उतरते हैं। मतलब इतना आलसपन है कि एक बार ही अपने आप को फ्रेश करते हैं ये, ठीक है। तो स्लोथ के बारे में सारी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे है, इससे बाहर आपका कुछ भी नहीं बनेगा। चलिए ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओके, ठीक है, यहाँ पे आगे फ्रेंड्स ये वाला पॉइंट, ये देखिए टाइगर वाला है ये, इसमें सारा टाइगर का है, जो एक ईवीएस के पहले चैप्टर में टाइगर का दिया हुआ उसका सारा है, तो मैं उसका भी बता देता हूँ आपको अच्छे से। अ टाइगर कैन सी 6 टाइम्स बेटर एट नाइट देन मोस्ट ऑफ अस। बाघ जो है अंधेरे में हमसे 6 गुना बेहतर देख सकता है। आप क्वेश्चन देखिए, ये क्वेश्चन तैयार हो गया, हमसे 6 गुना बेहतर कौन देख सकता है। लेकिन बच्चे कंफ्यूज क्या होते हैं, अगर आपको याद हो एक क्वेश्चन आया था 4 टाइम्स का, 4 गुना ज़्यादा, जिसमें आपके चील, वल्चर और ईगल ये वाले लोग थे। और जब बात आती है 6 टाइम्स की, तो भैया इसमें आता है आपका टाइगर, बाघ। इस चीज़ को ध्यान रखना है कि ये जो पक्षी थे वो 4 टाइम्स है, और जो टाइगर है आपका वो 6 टाइम्स है, ठीक है। ये जो पक्षी हैं ये 8 गुना ज़्यादा दूर से भी चीज़ों को देख लेते हैं, और हम जो है वो 2 मीटर से ही देख पाते हैं। सॉरी, गुना कह रहा था, ये 8 मीटर तक देख लेते हैं, ठीक है। ये चीज़ें हमेशा ध्यान रखनी और रिवाइज करते रहना है। जैसे ही ये क्वेश्चन आया ना आपका ये वाला 6 टाइम्स वाला, तो आपको एकदम से रिकॉल करना है कि मैंने 4 टाइम्स का भी तो कुछ पढ़ा था, वो क्या था। तो आप इन दोनों में डिफ्रेंशिएट कर पाएंगे फिर, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द टाइगर्स whiskers are very sensitive and can sense the movements or vibration in ears. They help the tiger move in the dark and find its prey. प्री मैंने बताया था आपको, शिकार होता है। देखिए यहाँ पे पढ़ते हैं फिर। बाघ की जो मूंछ होती है वो हवा में हुए कंपन को भी भाप लेती है। आप सोच के देखो कितना ज़्यादा सेंसिटिव है इनका हर चीज़, कि जो इसकी मूंछें होती हैं बाघ की, वो हवा में हुए कंपन को भी पहचान लेती है, और उसे शिकार की बिल्कुल सही स्थिति को पता चल, मतलब सोच के देखो क्या भगवान ने इनको कितना तगड़ा सेंस दिया हुआ है कि मूंछों के, मतलब मूंछों से ही वो हवा में कंपन को पहचान लेते हैं, और उसी से बिल्कुल सटीक शिकार का पता लग जाता है कहाँ है। इससे इन्हें अंधेरे में रास्ता ढूंढने में भी मदद मिलती है। देखिए टाइगर के पास है, हमारे पास नहीं है, ठीक है। चलिए अगले पे चलते हैं। A tiger's sense of hearing is so sharp that it can make out the difference between the rustling of leaves and the sound of an animal moving on the grass. The ears of the tiger can move in different directions, एंड इट हेल्प्स टू कैच द साउंड फ्रॉम ऑल अराउंड। अब देखो मतलब कितनी चीज़ें हैं टाइगर के पास अलग अलग कि देखिए बाघ हवा में पत्तों के हिलने और शिकार के झाड़ियों में हिलने से हुई आवाज़ में अंतर को भांप लेते हैं। उन्हें पता रहता है कि ये पत्ते हिल रहे हैं हवा से इस टाइम, या यहाँ पे कोई चल रहा है, इस चीज़ तक को पहचान लेते हैं। और बाघ के दोनों कान ना दोनों अलग अलग आवाज़ अलग अलग दिशाओं में घूम जाते हैं, और उससे भी आवाज़ पहचान सकते हैं। भाई माशाल्लाह क्या चीज़ बनाई है भगवान ने टाइगर, ठीक है। कितनी सारी सेंसेस दी हुई है भगवान ने। अगले पे चलते हैं। टाइगर्स मेक डिफरेंट साउंड्स फॉर डिफरेंट पर्पसेस, लाइक व्हेन इट इज एंग्री और टू कॉल आउट अ टाइगर, इट कैन ऑल्सो रोर और स्नेल। इट्स रोर कैन बी हर्ड अप टू 3 किलोमीटर। क्वेश्चन बन गया कि टाइगर की रोर कितने किलोमीटर तक सुन सकते हैं आप। चलिए यहाँ पे देख लेते हैं। बाघ मौके के अनुसार अपनी आवाज़ बदलता रहता है। गुस्से में अलग आवाज़, और बाघिन को बुलाना हो तो अलग आवाज़, कभी कर्राना हो तो कभी गुर्राना। बाघ का गुर्राना 3 किलोमीटर दूर तक सुना जा सकता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये हो गया। चलिए आज का लास्ट पॉइंट भी डिस्कस कर लेते हैं। चैप्टर 1 हमारा ख़त्म हो जाएगा, और वीडियो भी हमारी अराउंड 20 मिनट की तैयार हो चुकी है। ईच टाइगर हैज़ इट्स ओन एरिया विच में कवर several kilometers. Tigers mark their area with their urine. A tiger can at once comes to know if there is another tiger in its area by the smell of the urine. A tiger will avoid going into another tiger's area. देखिए ये जो हमने डॉग वाली चीज़ पढ़ी थी ना, कुछ कुछ उससे मिलती है कि बाघ अपने इलाके में मूत्र करके अपनी गंध छोड़ जाते हैं। यह इलाका कई किलोमीटर बड़ा हो सकता है। एक बाघ किसी दूसरे बाघ के
मूत्र की गंध को झट से पहचान लेते हैं, फिर उस इलाके में घुसने है या नहीं तो उसकी फिर बाघ की मर्जी है, ठीक है। तो ये भी देखो, डॉग्स भी पहचान लेते हैं अपने मलमूत्र से और टाइगर्स भी पहचान लेते हैं। और टाइगर्स का थोड़ा एडवांस है कि जो टाइगर जिस एरिया में रह रहा है ना, वो उसमें पहले से ही इधर उधर सूसू पोटी वगैरह करता रहता है। तो अगर बाहर से कोई टाइगर उस एरिया में आता है तो वो उसकी गन से पहचान लेता है कि भाई ये किसी और टाइगर का एरिया है। सो फ्रेंड्स, आप बताएं, आपको ये जो मेरा सीरीज़ मैंने स्टार्ट की है अपनी, ये आपको कैसी लगी है ईवीएस की। ये सारे एनसीईआरटी के नोट्स हैं और आप, मैं बता रहा हूँ आपको, आप करके देख लेना इस चीज़ को कि आप ना इनके नोट्स बनाने स्टार्ट करें और आपको इतना फ़ायदा मिलेगा ना इस चीज़ का, इतना फ़ायदा मिलेगा कि हद फ़ायदा। और भैया ईवीएस में तो हमें 15 में से 15 नंबर लेने हैं, ठीक है फ्रेंड्स। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो यू कैन सब्सक्राइब माई चैनल एंड यू कैन शेयर ऑल्सो। तो आज के लिए इतना ही है और फिर हम कल फिर ईवीएस की लेके आते हैं, फिर स्टार्ट करेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, अच्छे से रहें और माँ बाप की सेवा करें। थैंक यू एवरीवन, बाय, टेक केयर।